हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री, और वो हमारा दूसरा टॉपिक था। आज हम तीसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। उससे पहले हम कल की क्लास के बारे में थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था वो था इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। इतिहास की शुरुआत इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री। और दूसरा टॉपिक हमने क्या कल पढ़ा था, इतिहास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ द हिस्ट्री। और आज का हमारा तीसरा टॉपिक क्या होगा, इतिहास के कितने अंग होते हैं। आज हम इतिहास के अंग के बारे में बात करेंगे, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो हम आज के टॉपिक को लेकर चलते हैं। इसे इरेज कर देते हैं। हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। लिखेंगे पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इतिहास के अंग या फिर ऑर्गन्स। ये कौन सा है, हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर हम आपसे बात करें कि पूछें कि इतिहास के कितने अंग होते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन अगर हम पूछें हमारे बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, आप बोलोगे कि बहुत सारे पार्ट होते हैं। सिर हो गया, बाल हो गए, आँख, नाक, कान, जीभ और हाथ पैर, बहुत सारे अंग हो गए। तो उसी प्रकार इतिहास के भी बहुत सारे अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, तो इतिहास के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, अब 1 बाय 1 करके देखेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, इतिहास के 4 अंग होते हैं, 4। हमारा जो पहला अंग है, पहला घटक है, पहला घटक क्या बताता है, काल है। हमारा पहला घटक काल है या समय है, जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं टाइम। अब ये काल या समय किसका जवाब देता है, ये जवाब देता है कब का। अब आपको याद आ रहा होगा हमारे चैप्टर का नेम क्या है, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। तो ये काल या समय, टाइम किसका जवाब देता है, कब का। और अब अगर हम बोलेंगे कि कब में क्या लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, बक्सर, बैटल ऑफ द बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये कब का जवाब दे रहा है। तो 1700, आप बोलोगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हमारा दूसरा घटक कौन सा है, दूसरा घटक है हमारा व्यक्ति। व्यक्ति या फिर पर्सन। अब व्यक्ति किसका जवाब देता है, व्यक्ति जवाब देता है कौन का, कौन का। तो कौन क्या, यानी बक्सर का ही एग्जांपल अगर हम ले लें, तो बक्सर का युद्ध कौन कौन लोगों ने लड़ा। तो अब
कहोगे कि बक्सर का युद्ध इन और इनके बीच हुआ, तो ये कौन का जवाब हो गया। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा घटक कौन सा होगा। हमारा तीसरा घटक होगा स्थान, स्थान या फिर प्लेस। अब ये इस जो स्थान है ये किसका जवाब देता है, ये जवाब देता है कहाँ का, कहाँ का जवाब देता है। अगर हम एक अलग एग्जाम्पल लें कि गांधी जी का जन्म गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे, हम पूछेंगे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे पोरबंदर में। कहाँ हुआ, पोरबंदर में। जो स्थान है हमारा, प्लेस है हमारा, वो कहाँ का, वो आंसर देता है। तो हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल लिए हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो पोरबंदर में। ये हमारा तीसरा घटक था। अब हम चलते हैं चौथे घटक पर। हमारा चौथा और आखिरी घटक कौन सा है, घटना। चौथे घटक का नाम है घटना या फिर इवेंट। अब ये घटना किसका जवाब देता है, घटना क्या का जवाब देता है, किसका जवाब देता है, क्या का। आप बोलोगे इसमें कैसे जवाब मिले हमें, तो जो क्या है, जैसे मान लीजिए हम बार बार बक्सर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बक्सर, तो घटना जो है भाई बक्सर में कौन कैसी घटना घटी, तो ये क्या का एग्जाम्पल हो गया, बक्सर में क्या घटना घटी। तो ये हमारा जो इतिहास के अंग थे, 4 अंग थे। अगर आप सोचोगे कि अगर आपने एक भी मिस किया, 4 अंग में से एक भी मिस किया, तो हमारा जो इतिहास है वो मिस हो सकता है, क्योंकि इतिहासकार जो थे उन्होंने यही तीनों चीज़ लेकर चले थे। और अब हम थोड़ा अलग सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं मेन पॉइंट करके। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा जो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के अंग ऑर्गन्स थे, वो क्लियर हो गए। हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है हमारी, इतिहास के अंग, अब आपको पता होगा कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक एंशियंट, एक मेडिवल, एक मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक कालीन इतिहास। अब सन 1688 की यह बात है। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलारियस। 1688 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था
क्रिस्टोफ सेलारियस, इन्होंने बताया कि हमें इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ना चाहिए। तो जो हम एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास, ये सब किनके कारण पढ़ते हैं बांटकर? क्रिस्टोफ सेलारियस, ये वैज्ञानिक थे। तो आगे आज हमने क्या किया? आज हमने जो हमारा टॉपिक था इतिहास के अंग, हमने तीसरा टॉपिक ख़त्म किया। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। आप लोग तैयार रहिएगा आगे कैलेंडर के बारे में रीड करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड जो भी मन करे, आपको पसंद आएगा तो आप करेंगे ही। और हम शॉर्ट वीडियो ही बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बोरिंग ना हो, हमने जैसे पहले ही बता दिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम कैलेंडर रीड करेंगे, और इससे पहले आप रिवाइज़ करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।